तो जन्म कुंडली आकाश का एक नक्शा होता है जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में मौजूद ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है। बाकी मम्मी यहाँ बरामदे में सिलवट्टे पे दाल पीस रही है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि टेंट लग रखा है और कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि हर साल इधर टीरी लेक फेस्टिवल होता है। बाकी एक्साइटेड है कल के लिए? इधर आज खूब चहल पहल देखने को मिल रही है भाई, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही है। मेरे बर्थडे बोल, हैप्पी बर्थडे किरण मैं बोल। सुबह सुबह देखो भाई पकोड़े बनाने की दाल भिगोने के लिए डाल दी है। बाकी इधर साइड ये जो दिखाई दे रहे हैं ये स्टॉल लगने वाले हैं। पंडित जी बहुत जल्दी आ जाते हैं भाई पूजा करने के लिए, तो आज मैं थोड़ी जल्दी सो जाऊंगा। कल जो बर्थडे सेलिब्रेट होगा मेरा वो होगा सेल्फी पॉइंट होटल एंड रेस्टोरेंट में। तो चलिए सुबह के 7 बज रहे हैं। बाकी मैंने तो ब्लॉग एडिट कर लिया है, बाकी अब बाहर का नजारा देख लेते हैं। तो बाहर तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है रजाई से उठ के, बिकॉज बाहर इतनी ठंड जो हो रही है। बाकी चारों तरफ का जो माहौल है वो बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो रखा है, सारे लोग घर के अंदर बैठ रखे हैं अभी। बाकी हल्की सी सामने सूर्य की पहली किरणें पीढ़ी पर्वत में पड़ चुकी है और इधर साइड हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में भी पड़ चुकी है और इस टाइम बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। तो चलिए मैं तो वर्कआउट कर रहा था, बाकी मम्मी मेरे लिए गर्मा गर्म चाय भी लेके आ चुकी है और साथ में बिस्किट भी दे रही है भाई। मैंने बताया था कि मम्मी ने मेरे को बोला है कि खाली पेट चाय नहीं पीते हैं की, तो आजकल अपनी मन तसल्ली के लिए मेरे को बिस्किट देती है भाई चाय के साथ खाने के लिए। तो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद मैंने वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद मैंने अपने लिए बनाना शेक भी बना लिया है। तो अगर मैं एक दिन भी वर्कआउट करना छोड़ देता हूँ ना तो मेरी पूरी बॉडी पेन करती है। तो कल जैसा मैंने वर्कआउट नहीं किया तो आज मेरी बॉडी भयंकर पेन कर रही थी भाई। तो गाइस फाइनली ड्यूटी के लिए रेडी भी हो चुका हूँ, तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चा गांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी कल और परसों मुंडन में था तो थोड़ी सर्दी घुस गई है और लग रहा है कि जुकाम लगने वाला है। बाकी कल और परसों की दौड़ भाग और साथ में वर्कआउट न करने की वजह से मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही थी वही सुबह और उठने का मन नहीं कर रहा था। और जब थोड़ी देर पहले मैंने वर्कआउट किया ना तब जाके मेरी बॉडी का पेन ठीक हुआ है। तो ऐसे होता है भाई, जब मैं बीच में गैप मार देता हूँ वर्कआउट नहीं करता हूँ तो मेरी पूरी बॉडी पेन करने लगती है और जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो उसके बाद ठीक हो जाता है भाई। बाकी मौसम की बात करें तो सामने के पहाड़ों पे मस्त सी धूप लग चुकी है जिससे कि सामने के पहाड़ काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। साथ में आसमान भी बिल्कुल क्लियर हो रखा है, आसमान भी पूरा नीला दिखाई दे रहा है। बाकी इधर साइड आजकल हमेशा ही हिमालय पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, तो गर्मियों के टाइम पे वहाँ बहुत ज्यादा धुंध रहती है जिसकी वजह से हमें बहुत कम दर्शन होते हैं भाई हिमालय पर्वत के। बाकी आजकल तो डेली हिमालय पर्वत बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बाकी शहरों में तुम कितना भी घूम लो, जो सुकून पहाड़ों में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता भाई। शहरों में तुम 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, उसके बाद घर की याद आ ही जाती है। पहले तो शहरों में चारों तरफ बहुत शोर होता है और गाँव में कितनी शांति होती है, तो यही शांति हमें पसंद आती है भाई। और शहरों में जब रहते हैं तो बोलते हैं कि ये दिन कब कटेगा वो दिन कब कटेगा, बट तो गाँव में जब आते हैं तो फिर दिन का पता नहीं लगता भाई कब कब दिन बीते। तो यही अंतर होता है शहरों में और पहाड़ों में। बाकी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इस टाइम तक ऊपर हनुमान मंदिर में जो पीपल का पेड़ है उसमें धूप आ जाती थी, बट इस टाइम देखो भाई आज वहाँ धूप नहीं आई है। इतने छोटे हो गए दिन की धूप बहुत लेट में आने लगी है। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ किचन में। बाकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी बना लिया है। तो ब्रेकफास्ट में मम्मी ने आज बना रखी है आलू और छेमी की सब्जी। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मेरा बर्थडे आ रहा है जो कि 8 दिसंबर को है और मम्मी ने सुबह सुबह देखो भाई पकोड़े बनाने की दाल भिगोने के लिए डाल दी है। तो
तो गाइस दिन के बज रहे हैं 1:30, बाकी हमारा चल रहा है लंच टाइम। और आज अनिल भाई ने बोला कि एक राउंड कोटी कॉलोनी से घूम के आते हैं। तो अभी हम आए उसी लोकेशन पे जहाँ पे हम डेली आते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि टेंट लग रखा है। और कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि हर साल इधर टिहरी लेक फेस्टिवल होता है। तो इस साल बहुत जल्दी टिहरी लेक फेस्टिवल इधर हो रहा है। आज से इधर टेंट लगना भी शुरू हो चुका है। और साथ में इधर आज खूब चहल पहल देखने को मिल रही है भाई, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही है। तो अब काफी मजा आने वाला है भाई, हम भी टिहरी लेक फेस्टिवल देखने आएंगे। अनिल भाई कब से कितने तारीख से तुम्हें नहीं पता? 2-3 दिन बाद ही होगा। हाँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ टेंट ही लग रहा है इधर, बाकी अब कुछ दिन बाद इधर टिहरी लेक फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि कई प्रकार के सिंगर्स आते हैं भाई, जो कि गजब के होते हैं ना। मस्त मस्त पिछली बार जो आए थे। हाँ हाँ तो हाँ, तो इस टाइम हम भी इधर आएंगे देखने। पिछली बार जब हम आए थे तो उस दिन लास्ट था, और जब हम यहाँ पहुँचे तो उस टाइम तक ख़त्म हो गया था। बाकी इस टाइम हमको जल्दी पता लग गया है। और इस बार अनिल भाई भी है भाई। पिछली बार अनिल भाई उस टाइम ऑफिस में ज्वाइन नहीं किया था, इसकी वजह से हमको कुछ पता भी नहीं था यहाँ के बारे में। और हम आए थे लास्ट दिन और हमने सोचा कि कोई आएगा सिंगर, बट उस दिन भी कोई सिंगर नहीं आया भाई। बाकी इधर साइड ये जो दिखाई दे रहे हैं ये स्टॉल लगने वाले हैं, उसी का पार्ट तो है। गिर कैसे बाइक? बाकी आज ऑफिस में काफ़ी ठंड लग रही थी, तो सही हुआ कि हम इधर घूमने आए। बाकी मस्त धूप सेकते हैं भाई थोड़ी देर यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं। और आए इधर और ये सब देखने को मिल गया भाई कि टिहरी लेक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5:45। बाकी ड्यूटी से निकलने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी गांव की धार में। तो आज मैं जल्दी घर पहुंच गया हूं, बिकॉज़ आज अन्नू नहीं था मेरे साथ। अन्नू आज दिन में लंच टाइम में घर आ गया था, बिकॉज़ उसको भानेवाला जाना था, उसका कुछ काम है भानेवाला। तो उसने बोला कि कल मैंने आना है तेरे बर्थडे के टाइम, जब तुम सेलिब्रेट करोगे तो उस टाइम तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो जब अन्नू होता है तो पीपल डाली मार्केट से वो कुछ दुकान का सामान लेके आता है, जिसकी वजह से हमको लेट हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे मुझे मिल गया है आसी भाई। आजकल कहाँ था? आजकल नहीं दिख रहा था तू ब्लॉग में। बाकी एक्साइटेड है कल के लिए। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे रहे हैं। बाकी अब घर चलते हैं भाई, ठंड भी बहुत बढ़ गई है इस टाइम, बहुत भयंकर वाली ठंड लग रही है। तो मैंने सोचा कि आसी को यहाँ पे बुला लेता हूँ। आसी काफ़ी टाइम से मेरे से मिला नहीं था भाई, और काफ़ी टाइम बाद आज आसी ब्लॉग में दिख रहा है। तो कल और परसों तो मैं भाने वाला था, बट उससे पहले भी ये मेरे को नहीं मिला था भाई। तो चलिए अब घर चलते हैं यहाँ से। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ अन्नू लोगों की दुकान पे, और यहाँ पे मुझे चाची भी मिल चुकी है। तो मैंने बताया था कि अन्नू आज भाने वाला जा रखा है, तो चाची आज चाचा की हेल्प कर रही है दुकान बढ़ाने में। हाँ जी, क्या हाल चाल? क्यों खाने लगे आजकल कंकरिया की गए? बाकी मेरे बर्थडे बोल, हैप्पी बर्थडे की मैं बोल। हाँ, और ये चाचा जी हमारे। बाकी चाचा के लिए एक कमेंट आ रखा था कि चाचा वाल अन्नू से जवान लगता है वाल, तो चाचा जवान ही है भाई, अभी चाचा बुढ़े नहीं हुए, अभी चाचा है। हाँ धन्यवाद। गिफ्ट लेके आ जाना मेरे लिए। गिफ्ट गिरा नहीं मैं देने, चल अभी दीदी। अच्छा तो गिफ्ट दीदी मैं बोल मिल दी कि नहीं मिल तो वैसे। हाँ सेल पॉइंट हम जान दो मैं हैं क्वाल दारू पीण तो। तो चलिए फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में, और जैसे ही घर में पहुंचा तो मम्मी ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। बाकी मम्मी लगी है दाल की सफाई करने में, जो दाल मम्मी ने सुबह भिगोने के लिए डाली थी, जिसके कल पकोड़े बनेंगे। जो दाल मैंने सुबह दिखाई थी, तो मम्मी ने ये दाल कल रात को भिगोने के लिए डाल दी थी भाई। तो मम्मी इस दाल को अभी साफ कर रही है, और कल मम्मी सुबह उठ के इसको पीसेगी। और है तो मम्मी बहुत जल्दी जल्दी कर रही है भाई आज काम। मम्मी बोल रही कि अभी पीसनी है दाल, उसके बाद दाल को फ्रिज में रखना है, और कल सुबह पकोड़े बनाने हैं भाई जब पंडित जी आएंगे। तो मैंने पंडित जी को भी कॉल कर लिया, और कल सुबह पंडित जी आ जाएंगे। तो मुझे आज जल्दी सोना पड़ेगा, बिकॉज पिछले साल आपने देखा होगा जो पहले से ब्लॉग देखते हैं कि पंडित जी बहुत जल्दी आ जाते हैं भाई पूजा करने के लिए। तो आज मैं थोड़ी जल्दी सो जाऊंगा और सुबह जल्दी उठूंगा। बाकी पहले गर्मा गर्म चाय पी लेता हूँ, उसके बाद मुझे जन्म कुंडली ढूंढनी है भाई अपनी। मम्मी को पता ही नहीं है कि जन्म कुंडली कहाँ है, बेड के अंदर है या बक्से के अंदर है।
तो उसको ढूंढना जरूरी है भाई, फिर कल मेरे ग्रह पूजे जाने हैं। तो चलिए गर्मा गर्म चाय भी पी लिए। बाकी मम्मी मेरे को काफी टाइम से चिल्ला रही थी, बट मैंने कान पे एयरबड्स लगा रखे थे और मैं चाय पी रहा था भाई। बाकी मम्मी यहाँ बरामदे में सिलवट्टे पे दाल पीस रही है, और मैंने बताया था कि सिलवट्टे को हमारी गढ़वाली भाषा में सिलूट बोला जाता है। और साथ में मम्मी बड़ी वाली दीदी से भी बात कर रही है, और मैंने बताया था कि वैसे मम्मी ने सुबह ही ये दाल पीसनी थी, बट सुबह हमारे पंडित जी जल्दी आ जाते हैं भाई, इसकी वजह से मम्मी इस टाइम दाल पीस रही है। बाकी मम्मी यहाँ पे दाल पीस रही थी, और यहाँ पे अंधेरा हो रखा था, जिसकी वजह से मुझे अपना लैपटॉप लेके आना पड़ा। तो लैपटॉप पे मैंने रिंग लाइट लगाई, तब जाके यहाँ पे उजाला हुआ। बाकी मम्मी ने यहाँ पे आग जला रखी थी, बाकी आग बुझ गई है भाई। तो मम्मी बोल रही इसमें ये छिंतले लगाने की, तो आग जलाते थोड़ी आग सेकता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जन्म कुंडली ढूंढने चलता हूँ भाई। बाकी मम्मी तो दाल पीस रही है, और मम्मी का शोर इधर लग रखा है भाई। मम्मी ने गैस के ऊपर सब्जी बनाने के लिए रख रखी है, तो मम्मी बोल रही है कि उसको पलट के आगे। तो आज मम्मी ने मेरी फेवरेट सब्जी बना रखी है, आलू और बड़ी की सब्जी भाई। चलिए ऊपर आके मैंने अपनी जन्म कुंडली भी निकाल ली है। तो जन्म कुंडली आकाश का एक नक्शा होता है, जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में मौजूद ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है। और ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक जन्म कुंडली में ग्रह और राशियां किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है। बाकी जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य की स्थिति का पता चलता है, और माना जाता है कि जन्म कुंडली को धार्मिक पुस्तकों की तरह संभाल कर रखना चाहिए, और घर के मंदिर में जन्म कुंडली को रखना शुभ माना जाता है। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि हमारे घर में मंदिर बन के आ चुके हैं, बट उसमें पेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मम्मी ने मेरी जन्म कुंडली बक्से के अंदर रख रखी थी। तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि मैं ऑफिस से मंदिर बनवा के लाया था, तो उस मंदिर पे पेंट होना बाकी रह गया था। तो कुछ दिन पहले हमारे पेंटर भैया जो हैं, जिन्होंने हमारे घर पे पेंट किया, तो वो मंदिर लेके अपने साथ जा रखे हैं। तो वो कुछ दिन बाद मंदिर को पेंट करके घर पे ला देंगे, तो उसके बाद जो जन्म कुंडली मेरी है वो मंदिर में रखी जाएगी। बाकी कल सुबह जब पंडित जी आएंगे तो मेरी जो जन्म कुंडली है उसी को देख के मेरे ग्रह पूजेंगे। तो जन्म कुंडली में जो मेरा नाम है वो है लव, और काफी सारे लोगों को तो मेरा रियल नेम पता होगा। बाकी काफी सारे लोग तो मेरे को सिर्फ लवी के नाम से जानते हैं। तो मैं बता दूं मेरा रियल नेम जो है वो लव कुश है, और घर में सब लोग मेरे को लवी नाम से जानते हैं। और यहाँ तक कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो भी लवी राणा ब्लॉग्स नाम से, साथ में इंस्टाग्राम पे जो आईडी है वो भी लवी नाम से, और फेसबुक पे जो आईडी है उस पे भी लवी नाम है मेरा। तो सब लोग मेरे को लवी नाम से जानते हैं। तो कल तो पहले सुबह पंडित जी आएंगे, पूजा होगी, और पूजा होने के बाद हम जाएंगे पीपल डाली मार्केट के सेल्फी पॉइंट होटल एंड रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो पहले तो मैं घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट करता था। बाकी जब से मैं कॉलेज में गया उस टाइम से मैंने कभी घर में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। लगभग 6 साल हो चुके हैं, और घर में मम्मी अकेले रहती है, तो फिर उथल पुथल भी हो जाती है, वही सामान इधर उधर हो जाता है, और मम्मी को वो सामान अकेले समेटना पड़ता है। तो अगर दीदी होती तो शायद मैं घर में बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता था, बट मम्मी खुद ही बोलती है कि मार्केट में जाके होटल में मनाना की। तो कल जो बर्थडे सेलिब्रेट होगा मेरा वो होगा सेल्फी पॉइंट होटल एंड रेस्टोरेंट में, जो कि पीपल डाली मार्केट में। बाकी काफी सारे लोगों को इन्वाइट कर रखा है, तो देखते हैं कि कल कौन कौन मेरे बर्थडे में आ पाते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।